हाय गाइस, सो वेलकम टू द चैनल्स फर्स्ट व्लॉग। आज हमने सोचा आपको हम लेके चलते हैं घूमी। तो कहीं तो हम जा रहे हैं, आपको थोड़ा सस्पेंस है कहाँ पे जा रहे हैं बाद में पता लगेगा, या शायद वीडियो के थंबनेल में पहले ही आ जाएगा। बट एनी विच वेज हमारा सामान तैयार है, ट्रैवलर तैयार है और ये पीछे भी कुछ तो तैयारी चल रही है। बहुत सारे बैग ले लिए हैं, तो आपको देखते हैं, बताते हैं कि कैसा रहता है। तो आओ चलो हमारे साथ, चलो फर्स्ट। तो ये भैया एसी अभी भी अलाउड है नहीं, या आपने हमारी शक्लें देखते हुए एसी बंद किया है? क्या माहौल है? अगर आप बोलोगे तो हम वैसे ही चला देंगे, लेकिन अब डिमांड करता ही नहीं है क्लाइंट कोई। चलो जी, भैया ने क्लाइंट मना कर देते हैं जी। ठीक है, ये भैया ने बेस्ट क्लाइंट के ऊपर प्रेशर डाला है। एक तो हमें क्लाइंट बोला, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ है, और इस करके हम भी भैया की बातों के प्रेशर में आते हुए भैया एसी बिल्कुल नहीं चलाना है, क्योंकि 80% क्लाइंट मना करते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली शहर में अगर किसी चीज़ ने अपना वजूद बनाया है तो वो है ई रिक्शा। अगर ई रिक्शा ड्रॉप ऑफ जोन बन गए हैं तो इसका मतलब ई रिक्शाज हैव मेड इट बिग। आई थिंक इट्स योर लाइफ को अगर किसी ने सीरियसली लिया है तो वो है दिल्ली के ई रिक्शा। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो दोस्तों, टाइम अभी हुआ है 5:55 और ट्रेन वैसे 7:40 की है, पर आज बड़े अचंभित हुए हैं कि ट्रेन ऑलरेडी लग चुकी है। तो मेरे ख्याल से मेरे पिताजी जो घर बैठे हैं आज बहुत ज़्यादा प्राउड होंगे। पापा, वी हैव मेड यू प्राउड। हाँ जी, तो अपने कोच के सामने हम लोग पहुंच चुके हैं, अगर आपको दिख रहा हो। अब ऑफ कोर्स हमारे साथ वही टिपिकल इंडियन रेलवे में जो होता है वो घटना हुई है कि हमारी एक सीट है 36 और एक है 42, जो कि अलग अलग जगहों पे हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने लेट बुकिंग कराई थी। तो अब जाते ही हमने पहले वही बार्गेनिंग वाली गेम खेलनी है कि भैया आप यहाँ एडजस्ट हो जाओगे, दीदी आप यहाँ एडजस्ट हो जाओगे। तो देखते हैं हम उस मिशन में पास होते हैं कि फेल। तो देखो जी, ट्रेन चल पड़ी है और मैं कह रहा हूँ सारी दुनिया के सारे महंगे कुजीन एक तरफ, और ये जो ट्रेन का सर्टिफाइड खाना होता है जो आप घर से लेके आते हो, ऐसे परोंठी और ये आलू, इनका मज़ा है एक तरफ। मैं कह रहा हूँ इनका तोड़ कोई नहीं तोड़ सकता। अब हम ये पे लेंगे और फिर उसके आगे देखते हैं क्या करना है। इसी के लिए हमने बेसिकली ट्रेन जर्नी प्लान की है। हाँ जी, तो दोस्तों क्विक अपडेट, जो हमने अदला बदली वाली गेम खेलनी थी, वो जो आपको पीछे भाई साहब दिख रहे हैं, वो ही हैज़ बीन काइंड इनफ कि उन्होंने हमारे साथ स्वैप कर लिया और उन्हें साथ की सीटें मिल गई हैं। तो मिशन अकम्प्लिश्ड, ऐसा फुल इंजॉय। तो चाय वाला भी है, उसको पकड़ने जा रहा हूँ मैं। बाय। ये हम उदयपुर लैंड कर गए हैं, हमने लैंड ही बोला फ्लो में। अब देखते हैं जी क्या आगे माहौल है। हाँ जी, तो उदयपुर सिटी में हमने लैंड कर लिया है। हालांकि हम ट्रेन से आए हैं, फिर भी हमने लैंड बोला है। और यहाँ पे चलान बहुत तगड़ा है मास्क का, तो बिल्कुल ऊपर करके रखना है हमने। हाँ जी, तो होटल में हम पहुँच गए हैं, रेडिसन ब्लू, फुल बजट, फुल एंजॉय। पत्नी जी रिसेप्शन पे आप बात करें, क्योंकि यहाँ इंग्लिश में बात करनी पड़ती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी हम आपको प्रॉपर्टी टूर भी बाद में कराएंगे जी। तो दोस्तों, व्लॉग के लिए हम आपको एक ख़तरनाक शॉट दिखाते हैं। ये देखें, ओए हो, अपसाइड डाउन हो गया जीवन, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, ऐसा वाला हुआ सीन। और सेम चीज़ ऊपर भी है। हाँ जी दोस्तों, तो स्टार्ट ऑफ डे 1, अब हम फाइनली टिप टॉप होके ऐसे प्रॉपर्टी से बाहर निकल रहे हैं। हिम्मत हमने हारी है, शुरू में हारी थी, अब दोबारा हिम्मत करी है कि धूप के अंदर हम निकलेंगे थोड़ी बहुत ही साइट सीइंग करने, और एक दो चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी दिखानी है, तो वो हम आपको दिखाएंगे। अभी ये पीछे से ऐसा एक गोल वाला शॉट सारे ब्लॉगर लेते हैं, मैंने भी ले लिया, और देखते हैं क्या क्या है उदयपुर के पास इन स्टोर फॉर दिल्ली। लेट्स सी। हाँ जी दोस्तों, उदयपुर आए थे तो महाराणा प्रताप जी ने पर्सनल इन्विटेशन दिया था कि हमारे घर ज़रूर आना आप। अब जाकर जज करते हैं कि इन्होंने अपना पैलेस कैसे बना रखा है, क्योंकि पत्नी जी जो साथ हैं ये जाते ही साफ़ सफाई चेक करती हैं, पर्दों के कलर चेक करती हैं। देखते हैं कितना इन्होंने अपना पैलेस शानदार बना रखा है, आपको भी दिखाते हैं आगे चल के। जैसा कि आप देख सकते हैं, खिड़कियाँ इन्होंने काफ़ी बनाई हैं, हवादार। मेरा ख्याल है ये यहाँ से बाहर तारे लटका के इसमें कपड़े सुखाते होंगे, क्योंकि इतना बड़ा महल है तो कपड़े भी तो धोने वाले काफ़ी हो जाते होंगे। किंग्स महल के बाद हम रानी महल की तरफ जा रहे हैं। बहुत पतली और संकरी जगहें हैं यहाँ पे,
पहली बात तो गुस्से की पत्नी को टाइल्स नहीं पसंद आई है, कह रही यहाँ पे पिंक कलर की टाइल्स होनी चाहिए थी अगर रानी महल है तो रानी महल सिंपल है। रानी महल सिंपल बनाया गया है, इस पर थोड़ा डिसअपॉइंट हुए हैं हम एज अ ग्रुप एंड एज अ कपल। और कुछ काम नहीं है क्या? हाँ जी दोस्तों, देखो सब आपको व्लॉग्स में सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाते हैं सुंदर महल से, लेकिन जब प्यास लगती है और आप पानी लाना भूल जाएं तो फिर ऐसी टूटियों पे मुंह लगा के लौंडे क्या और लड़कियां गए। देखो इतना पानी इन्होंने पिया, टैंकी खाली कर दी, पीछे लेक सूखने वाली है। 3 लड़कों ने जितना पानी पी लिया। गुजरात से आए हुए, आपको व्लॉग में दिखेंगे। हमारे गाइड सर ने, सर ये कौन सा रूम है? ये सब रूम है अतिथियों का स्वागत करने के लिए, और लेडीज़ का कॉन्फ्रेंस रूम है ये। तो ये लेडीज़ का कॉन्फ्रेंस रूम है जो आजकल लेडीज़ गलियों में बैठ के चुगलियाँ करती हैं बहन जी। गॉसिप रूम है जो लड़कियाँ लेडीज़ करती हैं। आजकल इन्होंने किए जो कपड़े पाए ने, इसके बच्चे नहीं पैदा हो रहे, ये सारी बातें पहले महारानियाँ भी करती थी, ऐसे इकट्ठी हो गई। हाँ जी, तो दोस्तों उदयपुर पैलेस हम देख के निकल आए हैं। अभी पता लगा कि उदयपुर पैलेस 2 भाइयों का है, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है। छोटे भाई के पास पैलेस है, बड़े भाई के पास नीचे की सारी प्रॉपर्टी है, और दोनों भाइयों की आपस में बिल्कुल ठनती है, बनती बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे ये समझ में आता है कि प्रॉपर्टी चाहे दिल्ली के 10 गज की हो, चाहे ऐसे हजारों गजों की हो, भाइयों में हमेशा क्लेश होता ही होता है। तो मेरे दिल्ली के भाई या इंडिया के कहीं और के भाई जिनको लग रहा है मेरे बड़े भाई से लड़ाई हो रही है, वो क्लेश करें, प्रॉपर्टी के लिए लड़ मरे। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, छोटा छज्जा बड़ा है उसके भी अपना हक जताएं, ठीक है जी। क्योंकि जब बड़े राजा महाराजा लड़ रहे हैं तो हम तो लड़ ही सकते हैं, ठीक है जी, लड़ो। हाँ जी, ये देखें हम रोपवे पे आ गए हैं, ये है इसकी स्टार्टिंग। और ये जा रही है जी रोप। हाँ जी, तो रोपवे के आने के बाद भी हमें सांस चढ़ा है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा फिट हम। यहाँ से आपको पूरी सिटी दिख रही है, द सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर। 500 मीटर की चढ़ाई में भी ब्रेक लिया हमने जी, यहाँ पे 500 मीटर की चढ़ाई में हमें ब्रेक लेना पड़ा है। तो मेरे ख्याल से दिल्ली जाके फिटनेस लेवल ठीक करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं, हम दर्शन करके आपको बताते हैं। ये आ गए हैं हम मछलियों के बीच में। मेरे ख्याल 2-3 मछलियों ने खाया है, बाकी सबका मूड ख़राब हुआ है और टेस्ट भी ख़राब हुआ है। तो ये उल्टियाँ करेंगी जाके मेरे ख्याल से घर, डेथ ही ना हो जाए किसी की। तो और भी लोग लगे हैं हमारे साथ, और ज़्यादा टीम बढ़ गई है। हाँ, मेरे पैरों पे ज़्यादा आ रही हैं, ऐसा एनालिसिस किया गया है। इनके पैरों पे चढ़ी नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। दोस्तों ये है सज्जनगढ़ का, अपनी शेरनी हम अपने साथ ले आए हैं, पिंक कलर की। जी हाँ, तो काट वाले भैया ने प्रेशर बनाया है उनकी फैमिली है कि फटाफट आओ, नहीं मैं छोड़ के चला जाऊंगा। इतनी उनके बच्चों ने आज तक माँ बाप की नहीं सुनी जितनी भैया की सुन रहे हैं, और वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। देखो पीछे ये मैं वहीं पे मिला था तो आप तो और वहाँ गए, तो फिर अब आपकी गलती ये पीछे से भैया ने ऐसे डांटा है जैसे ये फूफा जी हो हमारे घर के, ठीक है जी। दोस्तों भैया ने इस रिक्शे को बनाया है ऑलमोस्ट मंगलयान वाला रॉकेट, ये लॉन्च ही ना हो जाए ये डर लग रहा है। और हम भालू कहाँ है? अरे मेरे को लगा भैया हमें दिखा के कह रहे हैं, उस तरफ भालू आए एक एक, मैं आपको दिखाता हूँ। अब भैया एक किस्सा सुना रहे हैं, भैया सुनाए, थोड़ा तेज सुनाना। घर के बाहर तो अपन भी शेर है, अच्छा, घर के अंदर जाती बिकी बिल्ली, अच्छा, आखिर की जगदम्बा अपने ऊपर सवार है। अच्छा, ओहो, भैया भी लगता है शादीशुदा है, इससे पता लग गया हमें। भैया ने एक बड़ी आई ओपनिंग बात करी है, कह रहे हैं कि फ़ोटोज़ तो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, लाइव देखो। उसके बाद भी हमने कैमरे बंद नहीं किए हैं, तो हम भी ढेर बदतमीज हैं। ऐसे ऐसे तो कुत्ता आता है, मैं शेर को क्यों बुला रहा हूँ। तो दोस्तों उदयपुर में भी एक चौपाटी है बढ़िया, आप देखेंगे यहाँ से लेके एंड तक। हम किसी एक लेक के किनारे ही हैं ऑफ कोर्स, और जब भी यहाँ आए, बड़ी लंबी चौपाटी थी, हमने लास्ट में वीडियो बनाई है, तो बाद में याद आया वो व्लॉग भी तो बनाना है। दोस्तों अभी अभी आपको वहाँ पे फ्लोटिंग फाउंटेन दिखाया है। उदयपुर सिटी बहुत तेज है, ये देखो इन्होंने एक्वेरियम बनाया है एक, और उसकी यूएसपी लिख दी है कि अंडर द सन एक्वेरियम। अंडर द सन, शुरू में आप लोग पढ़ के इम्प्रेस हो गए कि ओहो अंडर द सन, लेकिन फिर आप रियलाइज़ करोगे कि इस दुनिया पे हर एक चीज़ ही अंडर द सन ही है वैसे। तो ध्यान से, टूरिस्टों को बहुत पागल बनाया जाता है। मेरा ये व्लॉग लोगों को ऐसा सचेत करने के लिए भी है। सतर्क रहें।
हाँ जी दोस्तों, तो ये फाइनल डेस्टिनेशन है उदयपुर की। किसी ने बताया कि ऑथेंटिक राजस्थानी फूड यहाँ पे मिलता है, ऑथेंटिक ऐसा एटमॉस्फेयर के साथ। तो आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं, कैसा माहौल है। जी पत्नी जी ऑलरेडी आगे पहुँच चुके हैं। ओहो ये देखिए, तो लाइव म्यूज़िक चल रहा है और बहुत सही माहौल। देखते हैं कैसा है यहाँ का खाना, बताते हैं आपको। तो जैसे हमने आपको बताया कि ऑथेंटिक राजस्थानी यहाँ पे इन्होंने माहौल बनाया है, तो ये टिफिन के लोगों को जैसी दी है कि मस्त पकड़ी मार के आप बैठे बैठे। आइए बैठते हैं माहौल बताते हैं आपको क्या तो दोस्तों आते आते कैब भैया ने बोल दिया कि भैया सावन का महीना है, आप उदयपुर आए हो, यहाँ पे आप घेवर ज़रूर लेके जाएं। तो जेएम भी यहाँ का कोई फेमस एक ब्रांड है, इसकी टिक्की छोले बहुत शानदार चलते हैं। यहाँ पे आगे इनका घेवर का प्रोग्राम है और मुझे भी घेवर बहुत पसंद है। तो देखते हैं घेवर की इनके पास क्या वैरायटी है। हाँ जी, तो हमारे साथ हिम्मत जी हैं आज। इन्होंने बड़ी हिम्मत दी है हमें कि भैया वापस जाएँ। खैर ये तो हो गया गंदा चुटकुला। और देखिए व्लॉगिंग का एक नुकसान भी है, ये आइसक्रीम ली गई थी, ये अकेले ही पेल दी गई है और एक्सक्यूज़ ये दिया है कि आप तो व्लॉग बना रहे थे तो मैंने सोचा आइसक्रीम पिघल जाएगी, मैं खा लेती हूँ। मात्र 19 सेकंड के अंदर अंदर पूरा कप ख़त्म हुआ है। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शायद आ सकता है। When I switch lanes, then them doors swing. Arm out the window screaming money ain't a thing. अंबानी की शादी का कुछ आप किस्सा बता रहे थे अभी, अंबानी का क्या हुआ था? अंबानी की जो शादी हुई थी ना, अच्छा, तो उन्होंने पूरा पैलेस ले लिया था। पूरा पैलेस ले लिया था। तो उन्हीं के जो टूरिस्ट है वही घूम सकते थे पैलेस के अंदर, दूसरे कोई टूरिस्ट अलाउड नहीं। उदयपुर पैलेस के अंदर अंबानी जी ने पूरा पैलेस ही ले लिया था। तो कितना किराया पड़ा होगा उनको पर डे का? मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा अमाउंट, बहुत ज़्यादा। चलो भैया के मुँह से भी नेचुरल निकला है बहुत ज़्यादा, तो हद से ज़्यादा ही होगा। तो देखो जी, एक दिन अंबानी जी जितना पैसा लेना है कमा लेना है और फिर 2 दिन के लिए उदयपुर पैलेस बंद कर देना है, ऐसा लाइफ का गोल रखना है। ठीक है जी।